प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के तहत सत्ता की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने शक्ति की अवधारणा को समझा था। सबसे पहले हम सत्ता किसे कहते हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हो कि सत्ता का संगठन में वही स्थान है जो मानव शरीर में आत्मा का है। यह विभिन्न समूह की क्रियाओं को परस्पर जोड़ता है। यह निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। सत्ता दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्ता किसी संगठन में स्थापित वह वैधानिक शक्ति है, अर्थात वह कानूनी शक्ति है जिसके द्वारा सभी निर्णय लिए जाते हैं तथा वह सभी कार्यों और दायित्वों का समन्वय करती है। अब हम सत्ता के प्रमुख कार्य हैं, उनका हम बिंदुशः अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आप जानते हो कि सत्ता के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। पहला कार्य है आदेश देना, दूसरा कार्य है उत्तरदायित्व सौंपना, तीसरा कार्य है निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाना, चौथा विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, पांचवा संगठन के उद्देश्य प्राप्त करना, छठवां निर्देश देना और योजनाएं बनाना इत्यादि। अन्य भी अधिकार हैं, लेकिन सत्ता के ये महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आमतौर पर देखे जाते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है परंपरागत सत्ता, दूसरा कानूनी सत्ता और तीसरा है करिश्मात्मक या चमत्कारिक सत्ता। इसी प्रकार सत्ता के 3 प्रकार और रेखांकित किए गए हैं। वो है रेखा अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता और क्रियात्मक अधिकार सत्ता। अब हम सत्ता के स्रोत भी को जानने का प्रयास करते हैं। ये स्रोत भी 3 हैं। इस संबंध में 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली औपचारिक सत्ता विचारधारा, दूसरी स्वीकृति विचारधारा और तीसरी है समकक्षता विचारधारा। अब हम सत्ता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उनको थोड़ा सा रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। पहली विशेषता है वो है सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। यदि आपसे कोई पूछे कि सत्ता की मूल विशेषताएं क्या हैं तो पहली विशेषता इसकी है कि यह औचित्यपूर्ण शक्ति है। दूसरा, यह स्वीकृत शक्ति भी होती है। यह अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर प्रभुत्व रखती है और यह सदैव परिभाषित सीमित होती है। अब हम सत्ता और शक्ति के बीच अंतर क्या है, क्योंकि अधिकांशतः सत्ता और शक्ति को पर्यायवाची के रूप में कई बार प्रयोग में लिया जाता है, जो कि गलत है। सत्ता और शक्ति दोनों में व्यापक अंतर है। आज हम उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। परीक्षाओं में कई बार सत्ता और शक्ति के बीच क्या अंतर है ये पूछ लिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि सत्ता और शक्ति ये पर्यायवाची शब्द ना होकर इनमें वास्तविक रूप से इनमें क्या क्या अंतर है। तो पहला जो अंतर है वो है सत्ता मूल रूप से कानूनी तत्व है, जबकि शक्ति भौतिक तत्व मानी जाती है। दूसरा, जब शक्ति को कानूनी रूप दे दिया जाता है तो वह सत्ता बन जाती है। सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है, वहीं शक्ति मूल्य निरपेक्ष होती है। शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव तो है, परंतु उसका दीर्घकालीन अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव नहीं है। शक्ति के अभाव में भी सत्ता विद्यमान रह सकती है। शक्ति असंस्थागत, परिस्थितिजन्य एवं अनिश्चित होती है, जबकि सत्ता संस्थागत, स्पष्ट और निश्चित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, परंतु स्वयं शक्ति नहीं है। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। शक्ति में स्वविवेक का अभाव पाया जाता है, जबकि सत्ता में स्वविवेक निहित होता है। अब इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सत्ता और शक्ति में मूल अंतर क्या है। अब हम इसके बाद हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सत्ता के पालन के मुख्य आधार क्या हैं।
सत्ता का पालन क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है। तो पहला जो आधार है वो है विश्वास, दूसरा इसकी एकरूपता, तीसरा इसका दबाव और चौथा है इसकी वैधानिकता। अब हम सत्ता के प्रयोग की कुछ सीमाएं भी हैं। तकनीकी सीमाएं, कानूनी सीमाएं, आर्थिक सीमाएं, जैविक सीमाएं और मनोवैज्ञानिक सीमाएं, प्राकृतिक सीमाएं इत्यादि। सत्ता और शक्ति, यद्यपि ये दोनों शब्द बहुत कुछ एक जैसे लगते हैं, तथापि इनमें बहुत अंतर है, जैसा कि अभी मैंने पूर्व में चर्चा की थी। जैसे कि जहाँ सत्ता का स्वरूप कानूनी होता है, वहीं शक्ति का स्वरूप कानूनी हो यह आवश्यक नहीं है। अर्थात जब शक्ति को कानूनी जामा पहना दिया जाता है तो यह रूप दे दिया जाता है और वह सत्ता का स्वरूप प्राप्त कर लेती है। वहीं शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में कतई संभव नहीं है, परंतु उसका स्थायी रूप से रहना संभव नहीं होता है, जबकि शक्ति के अभाव में सत्ता का अस्तित्व रह सकता है। शक्ति अनिश्चित, परिस्थितिजन्य, असंस्थागत होती है, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में की, जबकि सत्ता निश्चित, स्पष्ट और संस्थागत होती है। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर से आपको सत्ता किसे कहते हैं, उसके क्या प्रकार हैं, उसके क्या स्रोत हैं, सत्ता और शक्ति में क्या अंतर है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सारी बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। आशा है कि अगर परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो उसका विस्तार से अध्ययन करके आप इसको ठीक प्रकार से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद।